ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं। रास लीला में 3 सिद्धांत रखा गया। स्त्री पुरुष का यह मिलन नहीं है और शरीर के साथ भगवान खेलते नहीं हैं। 2, तीसरा शुद्ध जीव ईश्वर का यह मिलन है। शुद्ध जीव और ईश्वर का मिलन है। 3 पॉइंट। रास लीला में काम की गंध नहीं है। रास लीला अति विशुद्ध है। सुखदेव जी महाराज गंगा किनारे संत समाज के बीच में यह कथा कर रहे हैं। रास लीला में काम सुख का वर्णन हो तो सुखदेव जी महाराज की कथा नहीं कर सकते। सुखदेव जी को काम सुख से क्या मतलब है? इसमें काम सुख नहीं है। इसीलिए सुखदेव जी महाराज इस कथा को कर रहे हैं। सुखदेव जी निष्काम हैं और 2-4 वर्ष का बालक निर्विकार ही होता है। कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं। कोई श्रृंगार की बात करे तो बालक समझ सकता नहीं। 3-4 साल का या 5 वर्ष के बालक के सामने अगर श्रृंगार की बात कहोगे तो क्या समझेगा? उतना नहीं समझ सकता। बालक श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता है। मतलब बालक निष्काम है और यह अति मधुर दिव्य लीला है। कामना का पर्दा दूर होने के बाद ये रास लीला हुई। जीव और ईश्वर दोनों साथ में ही रहते हैं और दोनों के बीच में वासना का पर्दा। जिस प्रकार सूर्य को ढक लेता। 1 मिनट आप बताओ, ये आत्मा है जो इस पंच भौतिक शरीर में निवास करता है और इस शरीर से बुरा विचार भी आता है और अच्छा विचार भी आता है। ये आत्मा वही है जो मन विभेद हो रहा है। आत्मा से हम छिप नहीं रहे। मन में बुरा भी होता है और अच्छा भी होता है। आत्मा दोनों बातें सुनते। तो यहाँ तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म, यहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन है। जो परमात्मा हमारे हृदय में वास करते हैं वह खुल करके सामने आ गए और उनके साथ हम रास करते हैं, उनके साथ हम मिलते हैं। आज किसी कथावाचक की या कोई बड़े विद्वान की या संतों की बात आप टीवी पर या मोबाइल पर देखते हैं, सुनते हैं। अगर वे स्वयं अगर आ जाए आपके नज़दीक में 2-4 किलोमीटर के आसपास तो कितनी भीड़ लग जाएगी। वही परमात्मा जो हमारे हृदय में वास करते हैं वह परमात्मा रास लीला में अवतरित है। रास लीला में जमुना किनारे आए हुए।
तो उनसे मिलने के लिए नहीं जाए तो किससे मिलने के लिए जाए बताओ। वह आत्मा हमारे पंच भौतिक शरीर को भी तो टच कर रहा है, अंदर हृदय में टच तो कर रहा है। अब वही परमात्मा, वही आत्मा, वही साक्षात जमुना के किनारे है, तो आप रास को गलत कैसे कहोगे? गोपी मिलने के लिए गई है किससे? गोपी रूपी आत्मा उन परमात्मा श्री कृष्ण से मिलने के लिए गई, उनके साथ रास लीला हो रही। बताओ, बादल जिस प्रकार सूर्य को ढक देता है, उसी प्रकार वासना भगवान को ढकती है। सतगुरुदेव अतिशय जब कृपा करते हैं तो वासना का पर्दा दूर करते हैं। कहते जहां वासना का पर्दा दूर हुआ कि जीव ईश्वर का मिलन हो जाता है। ईश्वर जीव से कहीं दूर नहीं है। हमारे वेद भगवान कहते हैं तद्दूरे तदंतिके, परमात्मा आपके समीप है। जीव ईश्वर दोनों साथ में ही है। जब तक वासना है तब तक भगवान बहुत दूर है, और वासना का विनाश हो जय हो। जो बाहर राहुदेव हैं, तो राहुदेव की क्या पूजा कैसे करते हैं? बताता हूँ। क्या वैसे माथा टेक लो, कोई बात नहीं है, यही है ना। हाँ। विशेष पूजन तो बैठी तो बताता हूँ। अच्छा, शनिवार वैसे हाँ, तो वैसे माथा टेक लो। बीच में शनि है, साइड में राहु। जिसका सिर कटा हुआ है वह केतु है। अच्छा। और जिनका सिर है वह राहु है। ठीक है। वही सामने राहु और केतु, बस माथा टेक। हाँ, दोनों एक ही रूप है, एक ही। कहते जब तक वासना है तब तक भगवान बहुत दूर है। वासना का विनाश हो तो जीव ईश्वर दोनों को मिलन हो जाए। कहते बादल हट जाए तो सूर्य का दर्शन होता है। सूर्य जगत को प्रकाश देते हैं। जगत को प्रकाश देने वाले सूर्य का एक साधारण बादल जो है ढक देता है। बादल क्या है, क्या शक्ति है उसमें? एक साधारण बादल सूर्य को ढक देता है। वासना का पर्दा सतगुरुदेव जो है दूर कर देते हैं। गोपियों के सतगुरु श्री कृष्ण है, और गोपियों का गुरु दूसरा कोई हो भी नहीं सकता। उदाहरण ले लो, भगवान ने चीर हरण में वासना का पर्दा दूर किया है। थोड़ा सा विचार करें तो ध्यान में आएगा। जगत के आधार भगवान है, और यह जगत भगवान में है। सभी के आधार भगवान होने से भगवान सभी को मिले हुए ही। विश्वास करो, भगवान एक को मिले हुए हो और दूसरे को न मिले तो भगवान सर्वाधार कौन कहेगा? सर्वाधार, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक परमात्मा सबसे मिले हुए ही हैं। अब मिले हुए ही भगवान मिलते हैं। वासना का पर्दा होने से जीव को ईश्वर का अनुभव नहीं होता, क्योंकि पर्दा है विषय रूपी जो है, वही बादल जैसे सूर्य को ढका हुआ है,
वैसे जो है विषय वासना जो है इसको ढका। अलौकिक सिद्धांत समझाने के लिए कोई अलौकिक दृष्टांत नहीं मिलता है। लौकिक दृष्टांत से संत अलौकिक सिद्धांत को समझाते हैं। कहते देहात में रहने वाले बहुत ही कम पढ़े लिखे 10 मित्र घूमने के लिए निकलते हैं। मार्ग में एक नदी आई और नदी को लांघ करके सामने किनारे गए। एक बोला हम लोग 10 जन निकले थे, 10 में थे, कोई नदी में डूबा तो नहीं, तो गिनती करो। तो गिनती करने लगे तो भूल ऐसी हो गई, जो गिनने वाला है वो अपने को छोड़ करके गिनती करता है, अपने को गिनता नहीं है। इसलिए 10 की संख्या नहीं होती है, 9 की संख्या बनती है। बहुत कम पढ़े लिखे थे, रोने लगे। कच इस 10 जन थे, 10 लोग थे, एक नदी में डूब गया। लोग पूछते हैं क्यों रोते हो, तो कहते हैं कि हम 10 जन थे, घर से निकले थे, गिनती करने से एक कम हो गया, इसका मतलब जो है एक आदमी पानी में डूब गया। 9 ही हो रहे। लोग पूछते हैं कौन डूबा, बोले कौन डूबा है ये तो खबर नहीं पड़ती है। सब देखते हैं यहाँ गिनती में एक कम हो जाता है। एक संत वहां से जाते थे, संत ने गिनती की तो 10 हो गए। उनको जो 10वां मिला वह नदी में डूबा हुआ मिला या उनको मिला हुआ ही मिला। 10वां जो था वो कहीं गया ही नहीं था। नहाने के लिए 9 ही गए थे और एक ऊपर में ही था, कहीं डूबा नहीं था, वह तो मंडल में ही था, उसी में था, अब वहीं तो गिनती कर रहा था। भगवान सबके आधार होने से सबको मिले हुए ही। अज्ञान से, वासना से जीव को ईश्वर का अनुभव नहीं होता। वासना का पर्दा भगवान ने चीरहरण में दूर किया है। वस्त्र द्वारा वासना का भगवान ने विनाश किया है। रास लीला में ध्यान रखना है कि जिसकी वासना का पर्दा दूर हो गया है, जिसका मन मर गया है, उसी को रास में प्रवेश मिलता है। मन में जब तक वासना है तब तक मन जीवित रहता है। दीपक में जब तक तेल है तब तक दीपक जलता है, तेल खलास हो जाए तो दीपक शांत हो जाता है। वासना रहित मन भगवान में मिल जाता है। वासना से ही मन जीवित रहता है। मन अति शुद्ध हो, वासना रहित हो तो भगवान अलग नहीं रह सकते। वासना रहित अति शुद्ध मन भगवान में मिल जाता है। जिसका मन भगवान में मिल गया उसी को रास में प्रवेश मिलता है। तो रास लीला में वहीं प्रवेश करेंगे जिसके पास में वासना ही नहीं। जिसको मन में वासना, वो रास में कैसे मिल सकता है। अब इससे आगे जो है कल विस्तार से बताएंगे रास लीला के बारे में। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।